एक गांव सोनीपत में एक चुड़ैल का साया था। उस गांव में जब भी कोई रात में सोता, चुड़ैल उस आदमी के पास आती, उसे उठाकर ले जाती और मारकर खा जाती। एक रात जब गांव में आदमी सो रहा होता है, चुड़ैल आती है और तुझे कोई नहीं बचा सकता। अरे अरे मर गया रे, बचाओ बचाओ। मैंने कहा था ना, सोना मना है। धीरे धीरे गांव के लोगों में डर बैठ जाता है और वो रात में सोना ही छोड़ देते हैं। लोग रात भर जागते और दिन भर सोते। उसी गांव में सविता नाम की एक औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। अजी सुनत हो, कल वो चुड़ैल दीनू को उठाकर ले गई। रात में सोई गया था वो। हाँ, सुने तो थे हम भी, लेकिन अब क्या कर सकत है हम लोग। अब रात तो जागने के लिए ही रह गई है शायद। हाय रे फूटी किस्मत। तभी सविता का बेटा प्रेम वहां आता है और अपनी बीवी रमा से बोलता है, ये कहाँ फंस गए हैं प्रियतम। हम लोग दिन भर सोते रहो और जब इलू इलू का टाइम आए तो जाग जाओ। तुम तो फालतू में गुस्सा करते हो जी। अरे कुछ दिनों की बात है, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ। बस एक बार ये चुड़ैल का साया यहाँ से हट जाए तो इलू इलू ही करना है। तभी सविता वहां आ जाती है और प्रेम को डांटती है। ओहो, बहुत इलू इलू हो रहा है। मैं कह रही हूँ कुछ ऊल जलूल मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी मैं और तुम्हारे बाबूजी कुछ काम से दूसरे गांव जा रहे हैं, समझे। ऐसा कहकर सविता वहां से चली जाती है। रमा प्रेम से बोलती है, ये तुम्हारी बुढ़िया बहुत ही तेज है। यहाँ मौका नहीं मिल रहा इलू इलू का तो दूसरे गांव जा रहे हैं। तुम भी ना रमा। अरे माँ बाबूजी को सच में कुछ जरूरी काम होगा, तुम भी ना थोड़ा उनकी उम्र का तो लिहाज करो। फिर उसी रात चुड़ैल अपने शिकार की तलाश में गांव में आती है। ये क्या हो रहा है, कोई सो नहीं रहा। जब तक ये गांव वाले सोएंगे नहीं तब तक मैं इनका शिकार कैसे करूंगी। फिर चुड़ैल ऐसा कहकर गांव से बाहर चली जाती है। उसी गांव में एक दिनेश नाम का मनचला रहता था, जो कि आए दिन लड़कियों को छेड़ता था और परेशान किया करता था, लेकिन सारे गांव वाले उससे डरते थे। एक दिन रमा अपनी दो सहेलियों के साथ पानी भरने जा रही होती है, तभी दिनेश वहां आ जाता है। सोनियो, कहाँ जा रही हो पानी भरने? थोड़ा सा पानी हमें भी पिला दो। रमा गुस्से में दिनेश को बोलती है, अरे निठल्ले, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? जब देखो औरतों लड़कियों को छेड़ता रहता है। भाभी जी, आप तो वैसे ही गुस्सा हो रही हैं। हम तो आप ही के देवर हैं जी। अब देवर भाभी से मजाक नहीं करेगा तो कौन करेगा? सब समझती हूँ मैं। किसी दिन गीली जूती से मारूंगी ना तुझे, तो सारी देवरगिरी और प्यास दोनों बुझ जाएगी। चल भाग यहाँ से, बढ़ाया मजाक करने। फिर रमा गुस्से में अपने घर आती है और प्रेम को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर प्रेम डर जाता है और रमा को बोलता है, अरे रमा, तुम इन बातों पर ध्यान क्यों देती हो? ये आवारा गुंडे हैं, इनका तो ये रोज का काम है। क्या आदमी हो तुम, शर्म आती है तुम्हें थोड़ी सी? एक आदमी तुम्हारी बीवी को छेड़ रहा है और तुम मुझे ही उपदेश दे रहे हो। एक काम करो, तुम मेरी चूड़ियां पहन लो, मैं अपने आप देख लूंगी मुझे क्या करना है। फिर रमा दिनेश को अकेले ही सबक सिखाने की ठान लेती है और एक दिन दिनेश को अपने पास बुलाती है। ओ देवर जी, जरा बात तो सुनो। इधर आओ तो, इधर तो आओ, सुनो ना। अरे भाभी जी, आप बुलाओ और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? बोलो क्या बात है? ये लो, मैंने ये लड्डू बनाए हैं, खा लेना और दरवाजा खुला रखना। आज रात को मैं आऊंगी आपके पास। दिनेश खुशी के मारे फूला नहीं समाता और लड्डू लेकर घर आ जाता है और सारे लड्डू खा जाता है, लेकिन लड्डू खाते ही उसे नींद आने लगती है। अरे बाप रे, ये मुझे नींद क्यों आ रही है? मेरी आंखें क्यों बंद हो रही हैं? अरे अगर मैं सो गया तो ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। तभी लड्डुओं में नींद की दवा मिली होने के कारण दिनेश की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। रात में चुड़ैल आती है। बहुत हिम्मत है इस आदमी में।
सो रहा है? मुझे क्या, मेरा तो इंतजाम हो गया खाने का। फिर चुड़ैल दिनेश को उठाकर ले जाती है। उधर दिनेश को चुड़ैल द्वारा उठाने की बात पूरे गांव में फैल जाती है। चलो अच्छा ही हुआ, ले गई चुड़ैल उठा करके। पूरे गांव की औरतों और लड़कों को परेशान कर रखा था दुष्ट ने। हाँ भाई, सही कहा था। पूरा रावण था, सबको दुखी कर रखा था दुष्ट ने। ये बात वहाँ खड़ा प्रेम भी सुन लेता है और खुश होकर घर पहुँचता है। लेकिन रमा घर पर नहीं होती और वो घर पर रखे लड्डू खा लेता है। चलो, रमा नहीं है तो क्या हुआ, मुंह तो मीठा कर ही लूं। वैसे भी मीठा तो मेरी कमजोरी है, कम से कम 5 तो बनते हैं। तभी वहाँ रमा आ जाती है और प्रेम को लड्डू खाते हुए देख लेती है। अरे प्रेम, वो लड्डू क्यों खा लिए तुमने? मैंने उन लड्डुओं में नींद की दवाई डाली है, कुछ ही देर में तुम सो जाओगे। तो इसका मतलब लगता है तुम्हारे कारण ही दिनेश मरा है। ओह, मुझे नींद आ रही है। ऐसा कहकर प्रेम भी सो जाता है। रमा बहुत डर जाती है कि रात होते ही चुड़ैल आएगी और प्रेम को उठाकर ले जाएगी। रमा प्रेम के पास ही बैठ जाती है। रात होती है और चुड़ैल घर के अंदर आ जाती है। मेरा आज का शिकार सो रहा है, चलो उठा लेती हूँ इसे। चुड़ैल जी, मत उठाइए इन्हें, ये मेरे पति हैं। अगर ले जाना है तो मुझे ले चलो, मेरी जान ले लो। मैं सिर्फ सोते हुए लोगों को उठाती हूँ। आज तेरा पति सो रहा है, इसलिए आज इसका नंबर है। इसकी जान तो अब मैं किसी कीमत पर भी नहीं बख्श सकती। नहीं नहीं चुड़ैल जी, ऐसा मत करो, इनकी जान बख्श दो, कोई तो रास्ता जरूर होगा। रमा को ऐसे रोते देख चुड़ैल को एक योजना दिमाग में आती है और वो रमा को कहती है, रमा, मैं तेरे पति की जान एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। तुझे कल मेरे साथ जाना होगा और एक आदमी और लाना होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। उधर अगली सुबह प्रेम को भी होश आ जाता है। रमा प्रेम को रात की सारी बात बताती है, जिसे सुनकर प्रेम रमा से कहता है, ये तुमने क्या कर दिया रमा? ले जा रही थी तो ले जाने देती मुझे, अब वो तुम्हारी जान भी ले लेगी। मेरे रहते प्रेम तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, ले जाने की बात तो बहुत दूर की है। फिर प्रेम घर से निकल जाता है और एक तांत्रिक बाबा से मिलता है और तांत्रिक बाबा को चुड़ैल की सारी बात बताता है। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है प्रेम बेटा। ये लो, ये पवित्र तलवार जो मैंने सालों की तपस्या से प्राप्त की है। जब वो चुड़ैल तुम्हारी बीवी को उठाने आए, तब तुम उसकी गर्दन काट देना और उसकी गर्दन पर गंगा जल छिड़क देना, वो मर जाएगी। लेकिन याद रहे, चुड़ैल के पैर जमीन पर नहीं छूने चाहिए। उसके बाद प्रेम और रमा घर के बाहर ही सोने की एक्टिंग करने लगते हैं। रात होते ही चुड़ैल वहां आती है और रमा को उठाती है। रमा, उठो और मेरे साथ चलो। अच्छा किया तुमने मेरी बात मान ली और अपने पति को भी साथ में ही ले लिया। अब तुम दोनों साथ में मरोगे। चुड़ैल जी, मैं मरना चाहूंगी, लेकिन मैं जमीन से 2 फुट ऊपर मरना चाहती हूँ, ताकि मैं मरने के बाद कह सकूं कि मेरी मौत हवा में हुई है। बोलो, क्या आप मेरी मदद करोगी? मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगी। और तुझे ही क्या, तेरे पति को भी जमीन के ऊपर ही मारूंगी। तुम दोनों को कोई कमी महसूस ना होगी। लेकिन जैसे ही चुड़ैल प्रेम को उठाकर ऊपर उठती है। चुड़ैल, सोना मना है, लेकिन सोने की एक्टिंग करना थोड़े ही मना है। ये ले। ऐसा कहकर प्रेम चुड़ैल की गर्दन काट देता है। इसके पहले कि चुड़ैल की गर्दन नीचे गिरती, रमा भी गंगा जल उसकी गर्दन पर छिड़क देती है। चुड़ैल का शरीर जलने लगता है।